FVCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मुल्क गिर सर्वे में आवाम की अक्सरियत यानी करीबन 67% ने बदनवानी का सामना होने की तस्दीक कर दी। FVCCI के मुताबिक सर्वे का मकसद पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। 5% लोगों ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते खुद देखा। 73% ने राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुँचता है। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया। बदनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। सियासी एजेंडे के लिए सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। PTI दौर में दिए गए एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनअत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। FVCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए हैं। जो सर्वे के नताइज सामने आए हैं उसमें आवाम की अक्सरियत यानी कि 2/3 आबादी ने बदनवानी का सामना होने की तस्दीक कर दी है। FVCCI के मुताबिक सर्वे का मकसद पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। 5% लोगों ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते खुद देखा। ये मजमूई तौर पर सर्वे में 5% लोगों की राय थी जिनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से या खुद ये देखा कि सरकारी मुलाजिम जो है वो गैर कानूनी तरीक़ों से दौलत बनाते हैं। दूसरी जानिब इसी सर्वे में 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें बराह रास्त कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुंचा। सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए किया गया। बदनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं और किए गए हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी एजेंडे के लिए सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने हवाला दिया जब PTI के दौरे हुकूमत के वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सदर खान के एक बयान के बायस जो परवाज़ें थीं वो बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि PTI के दौर में दिए गए एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनअत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। याद रहे कि यूरोपीय ममालिक के लिए, बरतानिया के लिए पाकिस्तान की एयरलाइन की परवाज़ें बंद हो गई थी। पायलटों के मायार, उनके इम्तहानात के हवाले से एक बयान दिया गया था जो कि टेक्निकली फैक्चुअली दुरुस्त नहीं था, हकीकत पर मबनी नहीं था। एहसन इकबाल ने उसका हवाला दिया कि PTI दौर में दिए गए एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनअत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। FVCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मुल्क गिर सर्वे में आवाम की अक्सरियत यानी 67% ने बदअनवानी का सामना होने की तस्दीक कर दी है। FVCCI के मुताबिक सर्वे का मकसद पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। 5% लोगों ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते खुद देखा। 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। यानी कि अहम तरीन नताइज जो सर्वे की जानिब से FVCCI ने करवाए पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब के हवाले से, तो आवाम की 2/3 अक्सरियत ने यानी कि करीबन 67% ने बदअनवानी का सामना होने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब एक और सवाल के जवाब में 73% राय दहिंदगान ने बताया कि उन्हें बराह रास्त कभी खुद रिश्वत देने की नौबत नहीं आई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया है। बदअनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। सियासी एजेंडे में सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। PTI दौर में किए गए एक झूठे बयान से दिए गए एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनअत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये कहना था वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का।
ایف پی سی سی آئی کے سروے کے حوالے سے آپ کے سامنے معلومات رکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں شفافیت اور احتساب پر کرائے گئے سروے کے نتائج جاری کر دیے گئے۔